हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अफरीदी टीवी। दोस्तों, सजाए मौत के मुजरिम को फांसी देने से पहले नॉर्मली उससे उसके आखिरी अल्फाज पूछे जाते हैं। इंसान को जब पता हो कि उसकी मौत अब कुछ ही सेकंड्स में होने वाली है तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और उन तमाम लोगों से भी माफ़ी मांगता है जिनका उसने नुकसान किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मुजरिमों के मुतल्लिक बताऊँगा जिन्होंने अपनी मौत से कबल इंतहाई दिलचस्प और अजीबो गरीब आखिरी अल्फाज कहे जिनको आज तक याद रखा जाता है। सबसे पहले जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। ये वाक़या गैरी गिलमोर नामी एक आदमी का है। इसका ताल्लुक अमेरिका से था। इस आदमी ने डाका डालने की गर्ज से 2 लोगों को कत्ल किया था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और 1976 में इसका ट्रायल अदालत में शुरू हो गया। अदालत ने सिर्फ 3 दिन में इस केस का फैसला सुना दिया और इसको सजाए मौत दे दी गई। यह अब तक एक आम कत्ल का केस था, लेकिन गैरी गिलमोर नहीं जानता था कि यह अब मशहूर हो जाएगा। दोस्तों, 1970s की शुरुआत में अमेरिका में सजाए मौत देने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन ये पाबंदी 2 जुलाई 1976 को हटा दी गई। अब जो लोग सजाए मौत देने के खिलाफ थे उन्होंने बेहद एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब इस पाबंदी के हटने के बाद गैरी गिलमोर वो पहला शख्स था जिसको सजाए मौत दी गई थी, और जो लोग सजाए मौत देने के खिलाफ थे उन्होंने इस केस को उठाकर बेहद एहतजाज करना शुरू कर दिया। गैरी गिलमोर का केस मीडिया का सबसे बड़ा केस बन गया और यूं गैरी गिलमोर पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। लेकिन इसने ना तो अपनी सजाए मौत के खिलाफ कोई अपील की, बल्कि इसने खुद को फांसी देने का मुतालबा करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि ये चाहता है कि इसको फांसी दे दी जाए। इस केस ने अमेरिका में सनसनी फैला दी थी। दोस्तों, 17 जुलाई 1977 को गैरी गिलमोर को मौत के घाट उतार दिया गया। इसको एक कुर्सी पर बिठाकर इस पर गोलियां चलाकर इसको मौत की सज़ा दी गई। इसके आखिरी अल्फाज थे, लेट्स डू इट, जो इसने फायरिंग करने वालों को कहा था। दोस्तों, अब ये अल्फाज इतने मशहूर हो गए कि कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी ने गैरी गिलमोर के आखिरी अल्फाज को उठाकर अपने स्लोगन जस्ट डू इट को बनाया था, जो अभी भी नाइकी का स्लोगन है। ये दावा 2009 में एक न्यूयॉर्क के आर्टिकल में भी किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्ल पेंजम नामी एक मुजरिम की। ये एक इंतहाई खतरनाक सीरियल किलर और डिकेट था। इसका ताल्लुक भी अमेरिका से था। 1928 में इसे 22 लोगों के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। जब इसको सजाए मौत दी गई तो ये पागल शख्स अपनी सज़ा पाने के लिए बेचैन था। यहाँ तक कि जब इसको फांसी दी जा रही थी तो इसने आखिरी अल्फाज भी इंतहाई अजीब कहे। इसने जल्लाद को गाली देकर कहा, हरी इट अप, आई कुड हैंग द डजन मैन व्हाइल यू आर स्ट्रीमिंग अराउंड, यानी जल्दी करो, इतनी देर में तो मैं 1 दर्जन लोगों को फांसी पर चढ़ा दूँ। इस पागल आदमी के आखिरी अल्फाज आज तक याद रखे जाते हैं। अब बात करते हैं पीटर कर्टर नामी एक मुजरिम की। दोस्तों, ये आदमी चलता फिरता एक वैम्पायर था। इसका ताल्लुक जर्मनी से था। 1920 में इस आदमी ने तकरीबन 60 लोगों को कत्ल किया था। ये जालिम आदमी लोगों को कत्ल करने के बाद उनका खून भी पिया करता था, तभी इसको वैम्पायर कहा जाता है। 60 लोगों को मारने के बाद आखिरकार पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसको सजाए मौत सुना दी गई। इसके आखिरी अल्फाज इतने हैरत अंगेज थे कि इनको आज तक कोई नहीं भूल सका। इस आदमी को सजाए मौत इसका सर कलम कर कर दी गई। इसके आखिरी अल्फाज थे कि मुझे बताओ, जब मेरा सर काट दिया जाएगा तो क्या मैं कुछ देर के लिए सुन सकूंगा? मुझे अपने खून निकलने की आवाज़ को सुनना है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा होगा। इसके आखिरी अल्फाज से आप लोग इसके जहन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको 31 जुलाई 1931 को सजाए मौत दी गई थी। दोस्तों, अगला दिलचस्प वाक़या थॉमस जे ग्रोसो नामी एक मुजरिम का है। इसने 1990 में एक 87 साला बूढ़ी औरत को कत्ल किया था। इसको 1995 में सजाए मौत दी गई। फांसी से पहले इससे पूछा गया कि ये क्या खाना चाहता है। इस आदमी ने खाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी जिसमें स्पैगेटी ओज भी शामिल थे। ये ओ की शक्ल के स्पैगेटी होते हैं, तभी इनको स्पैगेटी ओज कहा जाता है। इसके खाने की लिस्ट इतनी लंबी थी कि जेल के शेफ ने गलती से स्पैगेटी ओज की जगह सादा स्पैगेटी भिजवा दिए और फिर इसने खाना खा लिया। अब इसको फांसी दी जानी थी तो इससे इसके आखिरी अल्फाज पूछे गए,
सबको लगा कि ये अपने किए पर शर्मिंदा होगा और माफ़ी मांगेगा, लेकिन इसने कहा कि मैं मीडिया को बता देना चाहता हूँ कि मैंने स्पैगेटी ओज मंगवाए थे, जबकि मुझे सादा स्पैगेटी भिजवा दिए गए। वहाँ पे मौजूद मीडिया भी हैरान रह गया कि इसने अपने आखिरी अल्फाज में ये कहना था। इसके फ़ौरन बाद इस आदमी को जहरीला इंजेक्शन देकर फांसी दे दी गई, लेकिन इसके ये आखिरी अल्फाज आज भी लोगों को याद रह गए हैं।